बात आज की के सभी दर्शकों को नमस्ते। कल हमने काल गणना के संबंध में और हमारी जो भारतीय मान्यता है और उसके आधार पर जो संकल्प पाठ हम करते हैं, संकल्प पाठ के बारे में हमने विचार किया था। आज हम करेंगे काल गणना का भारतीय आधार क्या है। यजुर्वेद उसके 31वें अध्याय के 22वें मंत्र के अंदर एक वर्णन आता है, श्रीश्चति लक्ष्मीश्च पत्न्यावरो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्यात्तम ईष्ण निस्साणामुम म ईशान सर्वलोकम म ईशान। इसका अर्थ होता है ऐश्वर्य और सौभाग्य आपकी दो पत्नियां हैं, दिन और रात आपकी भुजाएं हैं, नक्षत्र आपके स्वरूप है, अश्विन आपका खुला मुख है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मोक्ष प्रदान करें, सभी प्रकार का ज्ञान और सुख प्रदान करें। ऐसा इसके अंदर वर्णन है। इससे हम क्या अनुमान लगा रहे हैं? तो वास्तव में इस मंत्र में सृष्टि के प्रारंभ काल के संबंध में संकेत है। संकेत क्या है? रात दिन उसके पार्श्व हैं, नक्षत्र से उसकी पहचान होती है और अश्विन नक्षत्र उसका मुख अर्थात प्रारंभ का नक्षत्र है। अर्थात वर्तमान जो काल गणना है, ये काल गणना के आरंभ में पृथ्वी की कक्षा और विश्वत मंडल का जो संपात होता है अर्थात वसंत संपात। आज वसंत संपात है, ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर सूर्य का 90 डिग्री का कोण बनाना ये वसंत संपात कहलाता है। भूमध्य जो रेखा पर सूर्य का 90 डिग्री का कोण बनता है, इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को अभी जो गई है 21 मार्च उसको ये घटना हुई, यानी उस दिन दिन और रात ये बराबर अवधि के होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में वसंत संपात था, यानी अश्विन नक्षत्र के प्रारंभ में था। अतः भारतीय खगोलविदों ने अश्विनी नक्षत्र को ही काल गणना का आधार बनाया है। इसे स्थिर गणना कहते हैं या निरयण गणना कहते हैं। किंतु पृथ्वी की कक्षा और विश्वत मंडल जो होता है उसका संपात 50 विकला या सेकंड प्रतिवर्ष के हिसाब से पीछे की ओर खिसकता रहता है। इस तरह से ये जो संपात बिंदु है ये प्रत्येक 960 वर्ष में पिछले पिछले नक्षत्र में जाता रहता है तथा 2590 वर्ष के बाद, यानी 960 को 27 नक्षत्र होते हैं, 27 से गुणा करेंगे तो 25,920 या वर्ष आएंगे। ये जो अंतराल होगा, इस अंतराल में पुनः वो जो संपात है उसी नक्षत्र में आ जाता है। इसको अयन गति कहते हैं। तो इसे आधार मानकर की गई जो गणना होती है उसको चल गणना या सायन या अयन गति सापेक्ष गणना ऐसा कहते हैं। तो वर्तमान में जो बसंत संपात है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में तथा शिशिर संपात यानी सर्दी का जो संपात होता है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होता है। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में यह अश्विनी नक्षत्र में था, ऐसा कहते हैं। तो जो प्राचीन ग्रंथों में संपात विषय के अयन विषय विवरण जो दिया हुआ है अपना, उसके आधार पर हम वर्तमान समय में नक्षत्रों की स्थिति है ना उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है मैं बता रहा हूं। ये दोनों चीज मैंने जो आपको बताई, जो अगर किसी भी ग्रंथ में ये लिखा हुआ, जैसे भगवान राम का जब जन्म हुआ उनकी जन्म कुंडली हो तो नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन है उसमें, उस समय कौन कौन से नक्षत्र का थे आकाश के अंदर। आजकल ऐसा ऐप बन गया है कि हम उसको धीरे धीरे पीछे जा सकते हैं कि ये स्थिति किस वर्ष में थी। तो हम भगवान राम कब हुए, रामायण का काल क्या है, इसका आज हम पता लगा सकते हैं और इसके ऊपर बड़ी पुस्तकें उपलब्ध है जिसके अंदर इसकी काल की गणना की जाती है। तो अगर किसी भी ग्रंथ में उस समय के नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन किया हुआ है तो उसको आधार मानकर पीछे गणना करते हुए भूतकाल में जा सकते हैं और उस ग्रंथ का या उस ऐतिहासिक जो वर्णन किया हुआ है उस वर्णन का हम काल निर्धारण कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो भारत के वैज्ञानिकों के इस शोध के कारण या भारतीय जो काल गणना है इसी से संभव है, इसके अतिरिक्त किसी से संभव नहीं है। तो इसके आधार पर हम किसी भी प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में और इसको हम पता कर सकते हैं। तो भारतीय काल गणना का वैशिष्ट्य क्या है? तो ये किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष पर नहीं है। जैसा हमने पहले एक और बात आज की पर एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें जो ग्रेगोरियन कैलेंडर या पश्चिमी जो काल गणना के आधार पर जो कैलेंडर बना हुआ है उसके संबंध में जब बात की थी तो मैंने बताया था कि वहाँ पर रोमन राजाओं या उनके वंश के आधार पर जो काल गणना की जाती है। कुछ जगह जैसे इस्लाम है, ईसाई मुसलमान है, मुसलमानों के अंदर हिजरत यानी जो मोहम्मद साहब है उन्होंने मक्का से मदीना गए, वो जिसको हिजरत कहते हैं,
उस हिजरत को कहते हैं और उसको हिजरी सन कहते हैं। इसका मतलब ये भी एक ऐतिहासिक घटना उस घटना के आधार पर है। ऐसे ही जिसको हम ईसा कहते हैं, ईसवी सन, इसका मतलब हो गया कि जीसस के जन्म को जो भी उन्होंने आधार माना, उस जन्म के आधार के ऊपर वो गणना करते हैं। तो वो ईसा और ईसा पूर्व, उनसे पहले हुआ उसको ईसा पूर्व कह देते हैं, उसके बाद हुआ उसको ईसवी सन कह देते हैं। तो ऐसे वहां पर है। भारत में ये नहीं है। भारत में न किसी व्यक्ति का नाम है इस पंचांग में, न किसी घटना विशेष के ऊपर आधारित है। ये ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है कालगणना। और ग्रह नक्षत्र ये वैज्ञानिक अध्ययन है। फिजिक्स के अंदर पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉमी एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये जो कालगणना है हमारी, ये कालगणना ग्रह नक्षत्रों पर है। समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं पृथ्वी पर जो सृष्टि चक्र है उसके प्रारंभ को इंगित करने वाली ये वैश्विक कालगणना है। इसलिए इसको एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ये सेकुलर कालगणना है जिसको भारत ने दिया है। ये संसार में कहीं भी प्रयोग की जा सकती है। इसका किसी से न किसी रिलीजन से संबंध है, न किसी व्यक्ति से, न किसी ऐतिहासिक घटना से संबंध है। और इसलिए सृष्टियाब्द, कल्पाब्द, युगाब्द ऐसे संबोधन है अपने यहाँ पर। कोई हिजरत या ईसवी या हिजरी इस प्रकार के सन नहीं है। और काल गणना का केवल मैंने अब तक जो बताया 4,32,000 वर्ष का यह है। ऋगतर चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, 14 मनवंतर होते हैं, और कल्प होता है, एक कल्प, 2 कल्प होते हैं, तब फिर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये तो बड़ी बड़ी गणनाएं हो गई। तो क्या केवल मात्र भारत में बड़ी बड़ी गणनाएं हुई, सूक्ष्म गणनाएं नहीं है? सूक्ष्मतम गणनाएं भी अपने यहां पर हुई है। यानी ये बताया जाता है, अलग अलग ग्रंथों में इनको अलग अलग प्रकार के नाम देकर बताया गया है। मैं आपको बताऊं कि त्रुटि यह शब्द प्रयोग होता है। हम कई बार कहते हैं गलती के लिए आजकल शब्द प्रयोग करते हैं, त्रुटि हो गई। वास्तव में त्रुटि का अर्थ होता है समय की माप, सूक्ष्मतम माप। कितनी सूक्ष्मतम माप? 1 सेकंड का 33,750वां हिस्सा, उसको कहते हैं त्रुटि। अब ये जो है इसके त्रुटि, 100 त्रुटि जब होती है, 100 त्रुटि बराबर 1 तत्पर होता है। 30 तत्पर यानी 1 निमेष। निमेष कहते हैं एक पलक झपकने में जितना समय लगता है। तो यानी 3,000 त्रुटि 1 निमेष में पूरी हो जाती है। एक पलक झपकने में की अवधि के अंदर 30,000 जो है वो त्रुटि का समय व्यतीत हो जाता है। जो 45 निमेष होता है उसको 1 असु कहते हैं। असु या प्राण, एक जैसे सांस हम लेते हैं वो, ये लगभग 4 सेकंड का समय होता है। और 18 निमेष होती है, उसकी 1 काष्ठा कहलाती है। 30 काष्ठा की 1 कला होती है। कला यानी डिग्री जिसको कहते हैं अपन। 30 कला की 1 घटी होती है। पुराने समय का आपने देखा होगा ऐसी, और एक गढ़े जैसी कांच की बनी हुई रहती है, उसमें ऊपर से मिट्टी रहती है, वो मिट्टी नीचे निकलती है। तो 1 घटी जो उसमें से खाली हो जाती है मिट्टी पूरी 30 कला समय में होती है, उसको 1 घटी कहते हैं। 2 घटी यानी 2 बार वो खाली हो जाती है तो उसको 1 मुहूर्त कहते हैं। 1 मुहूर्त या 2 नाड़ी, ये मुहूर्त कहलाता है। मुहूर्त शब्द बार बार प्रयोग होता है अपने यहाँ पर। ये मुहूर्त यानी ये शुभ है का अशुभ है, यहाँ पर ले गए हम। वास्तव में मुहूर्त एक समय की गणना है। उस समय के को शुभ अशुभ इस तरह का कहने लगे। ये फलित ज्योतिष का विषय है, ये इस ज्योतिष का विषय नहीं है। जो 30 मुहूर्त होते हैं तो 1 अहोरात्र यानी रात और दिन है, 24 घंटे। 30 मुहूर्त यानी 24 घंटे। 1 घटी जो है वो 60 पल की होती है, और 1 पल होता है 60 विपल का। ये जो गणना सेकंड और इसकी हम जो कर रहे हैं, 1 घटी 1 घंटा, 1 घंटा घटी से घंटा बना है, ध्यान रखना। 1 घटी 60 पल की यानी 60 सेकंड की है। और हमने सेकंड को भी आगे बांटा है, विपल का है। 1 सेकंड में 60 विपल होते हैं। तो ये जो गणना है, इसी प्रकार एक दूसरे प्रकार मिलता है, वो परमाणु के आधार पर मिलता है। एक परमाणु क्या है? तो अगर एक जो छोटा किसी भी तत्व का परमाणु है, उस परमाणु में प्रकाश को आर पार निकलने में जितना समय लगता है उसको 1 परमाणु कहते हैं। और 2 परमाणु बराबर 1 अणु होता है। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे जो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का 1 अणु बनाते हैं। 3 अणु को 1 त्रिस रेणु कहते हैं। 3 रेणु, और 3 त्रिस रेणु 1 त्रुटि के बराबर होता है। त्रुटि बताया मैंने आपको। त्रुटि यानी जो सेकंड का भी 33,000 से ऊपर का हिस्सा, ये जो मैंने बताया था ना आपको, 33,750वां हिस्सा उसका, वो कहते। ये 100 त्रुटि
एक त्रुटि 3 त्रस रेणु के बराबर होती है, और 100 त्रुटि जब होती है तो एक वेद, 3 वेद एक लव, और 3 लव बराबर 1 निमेष होता है, यानी वही पलक झपकने वाला समय पर वापस आ गए अपन। तो इस प्रकार से जो शब्द है, ये अहोरात्र जो शब्द है इसी से बना होरा, एक शब्द प्रयोग होता है होरा, अपने यहाँ पर जो है पंचांग के अंदर ये शब्द बार बार आता है होरा। अंग्रेजी का जो आवर है HOUR, हॉर, ये इसी से बना है शब्द से। तो इसका भारत की ये जो पद्धति है, इस पद्धति का विश्व के अंदर इस प्रकार से और अनुमान हुआ है, अनुगमन किया गया है। अब दिनमान की बात करें अपन, इसके आधार पर जो दिनमान है, तो दिनमान 3 प्रकार के अपने यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। एक कहलाता है सावन दिन या भूदिन, एक जो अहोरात्र होता है दिन और रात यानी 24 घंटे का जिसको हम समय कहते हैं, ये कहलाता है सावन दिन। पृथ्वी इसमें क्या करती है, अपनी धुरी पर घूमती है। ये जो भूमध्य रेखा है, इस पर जो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन वेग है, ये घूर्णन वेग होता है 1667 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे चक्कर लगा रही है पृथ्वी। एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को जो अपनी धुरी के ऊपर जो चक्कर लगाती है, उसमें 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकंड इतना समय लगता है। यानी 24 घंटे पूरे नहीं लगते, हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कह देते हैं 24 घंटे का दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं, वहां 24 घंटे का नहीं होता ये। इसी जो पृथ्वी का घूर्णन नहीं हो, अगर ये पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमे तो दिन रात नहीं होंगे। इसलिए बाकी के जो है, जैसे कुरान के अंदर जो है वो पृथ्वी चपटी है और वो स्थिर है, सूरज निकलता है दिन में तब दिन होता है, गुरूब होता है तब रात होती है, ये कल्पनाएं हैं। वास्तव में ये रात दिन सूरज के गुरूब होने, डूबने और उगने से नहीं होता। ये सामान्य भाषा के अंदर हम कह देते हैं कि सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ। वास्तव में पृथ्वी का घूर्णन होता है, उसके कारण से रात दिन होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन किस पर करती है, तो काल्पनिक धुरी है। पृथ्वी तो अधर में है आकाश के अंदर, तो काल्पनिक धुरी है। जो पृथ्वी है वो भी अपनी काल्पनिक धुरी पर भी सीधी नहीं है, 22.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब दिन और रात की अवधि में अंतर अधिक होता है तब हम इसको संक्रांति कहते हैं, और जब दिन व रात बराबर होते हैं तो इसको विषुव कहते हैं, जो मैंने बताया 21 मार्च को भी गया है। तो दूसरा जो गणना होती है वो सौर दिन कहलाता है, सौर यानी सूर्य का दिन। तो धुरी पर गति परिभ्रमण, इसको रोटेशन कहते हैं अपन, उसकी जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, इसको कहते हैं परिक्रमण, रिवोल्यूशन। तो परिक्रमण और परिभ्रमण, परिभ्रमण पृथ्वी अपनी धुरी पर करती है और परिक्रमण ये सूर्य के चारों ओर करती है अपने पथ में। तो परिभ्रमण के कारण रात दिन होते हैं। धुरी पर जो अपनी धुरी पर पृथ्वी घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, ध्यान रखना, इसलिए रात दिन होते हैं। और हमको जो पश्चिम से अस्त होता हुआ और पूर्व में उदय होता हुआ दिखाई देता है। परिक्रमण से क्या बनता है फिर, परिक्रमण से ऋतुएं बनती है, ये ऋतुएं इसके कारण है। तो एक जो परिक्रमण का समय है ना, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का, वो 265.25 दिन लगभग होता है। जो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने की कक्षा है पृथ्वी की, वो दीर्घवृत्ताकार है। अतः सूर्य से इसकी दूरी व गति दोनों बदलती रहती है दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अंदर। परिक्रमण की गति क्या है, परिक्रमण की गति होती है 1,07,226 किलोमीटर प्रति घंटा। इस गति से यह परिक्रमण कर रही है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। और जो पृथ्वी की जो परिक्रमण कक्षा है, जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा जिसके अंदर चक्कर लगा रही है, इसको 360 डिग्री में बांटते हैं। अगर 360 डिग्री में पूरा इसको बांट दें अपन, तो जो 1 डिग्री चलने में, 1 अंश चलने के अंदर जो समय लगता है उसको सौर दिन कहते हैं। 1 डिग्री जितना चलेगी वो सौर दिन कहलाएगा। और एक सौर दिन एक सावन दिन से लगभग 21 कला या कहते हैं 21 मिनट बड़ा होता है। ये दोनों में अंतर है दिनों में। लेकिन जो दैनिक हम उपयोग करते हैं वो है चांद्र दिन, चंद्रमा का दिन, क्योंकि ये चंद्रमा रोज हमको दिखता है और इसकी कलाएं घटती बढ़ती रोज हमको दिखती है, इसलिए सबसे सुगम अवलोकन चंद्रमा का है। इसलिए दैनिक उपयोग के लिए चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा के दिन को तिथि कहते हैं। तो वसंत विषुव और तारों का जो सापेक्ष, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो लगाता है इसके सापेक्ष, वो लगभग 27.322 दिनों के अंदर लगाता है।
और सूर्य के सापेक्ष अगर इसको गणना करेंगे तो ये समय लगता है 29.530 दिन, इतना पूरा करता है इतने दिनों के अंदर। तो पहले को नक्षत्र मास, नक्षत्रों के आधार पर इसलिए नक्षत्र मास कहते हैं, और ये जो दूसरा सूर्य के सापेक्ष जो गति को अपन नापेंगे उसकी, तो इसको हम संयुग्मी मास या सिनोडिक मंथ ऐसा कहते हैं। अमावस्या के दिन जो चंद्रमा है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य में होगा, तो सूर्य के ठीक नीचे रहता है, इसके कारण से चंद्रमा दिखता नहीं, अमावस्या कहते हैं, अंधेरी रात होगी। इस स्थिति को 0 डिग्री कहते हैं अपन। तदंतर प्रति 12 डिग्री तक सूर्य, जब सूर्य के सबसे निकट पहुंचेंगे तो सूर्य से दूर चलन चंद्रमा की 1/3 दिन कहलाता है। 180 डिग्री के अंतर पर होगा तब पूर्णिमा हो जाएगी, क्योंकि उस दिन पूरे चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरेगा, इसलिए पूर्ण आकार में चंद्रमा दिखाई देगा अपने को। तो पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर आपको नहीं बता सकता, ये केवल मात्र भारतीय पंचांग बताता है क्यों होगा, और इसके आधार पर कि कब ज्वार होगा, कब भाटा होगा, ये भी हम बता सकते हैं। कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, यह भी बता सकते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इन तीनों की एक सीध में स्थिति क्या है, इस स्थिति के आधार पर और हमारा जो ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा और कहां पर दिखाई देगा, यानी ये स्थिति विश्व के किस कोने में दिखाई बनेगी और कहां कहां तक दिखाई देगी, इसकी गणना भी भारत कर सकता है। इसी का उपयोग, भारतीय पंचांग का उपयोग इसी आधार पर करने के कारण से वैज्ञानिक भी इसका उपयोग करके और इसके आधार पर गणनाएं करते हैं। तो ये जो सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट शुरू होगा तो उसको कृष्ण पक्ष की तिथियां कहेंगे, और सूर्य से दूर जाएगा तो 15 तिथियों का एक पूरा पक्ष और 2 पक्ष का एक चंद्रमास बन जाएगा। यह है हमारे दिनमान की कथा।